ईश्वर का पाना कठिन है या मुमकिन है, सरल है? तो भाई सवाल तो जो हम भी कर रहे, दुनिया भी कर रही, जिससे कि हर कोई संभव पावे कि एक नई कला खां सोच रहा। पर ईश्वर पाना बड़ा मुश्किल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। उसे अनुभव किया जा सकता है, ना कि उसे देखा जा सका। प्रकृति एक ऐसी ईश्वर धारणा है जिसे कोई जान नहीं सका। जैसे आकाश, धरती, हवा, पानी, इन पांचों तत्व में से एक भी कम गया तो आदमी मर सकता है। और यही सत्य है, ईश्वर पाना कोई कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है, जिससे आदमी एक नई सोच धारणा बनाए रखे कि ईश्वर पाना कोई कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है। प्रकृति का मानना है, कहना है मैं कभी रुकती नहीं, और इंसान का मानना है कि मैं रुकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में इंसान और समय दोनों ही खेल खेल रहे एक दूसरे के साथ, समझे। और रही बात साधु संतों की, साधु संत क्या है? साधु संत एक पैसा खींचने की मशीन है। भाई कौन सा ईश्वर कहता है कि तुम दान पेटी में डालो? भाई वो पैसा हम किसी अस्पताल में भी तो दे सकते, किसी गरीब खां भी तो दे सकते, किसी भूखे खां रोटी भी तो खिला सकते। जानो उस व्यक्ति खां, जानो उसको हमेशा ढूंढो जो उस दान के लायक है। क्यों साधु संतों के ही जेब में क्यों जाए? ऐसा उदाहरण है कि जिसके पास रोटी है फिर भी उसी के पास थाली परस के जाएगी, तो क्या उस रोटी की इज्जत करेगा? वो नहीं करेगा ना, उसे फेंक देगा। सिर्फ एक रोटी थाल की खाएगा, दूसरी फेंक देगा, या किसी को कूड़ेदान में कुत्ते को डाल देगा। पर मेरा मानना है ईश्वर कभी किसी को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाता नहीं है। सिर्फ इस पोंगा पंडितों और नेताओं का काम है लड़ाना। और रही सेलिब्रिटी की बात, ये सब अपने कुकर्म छुपाने के लिए साधुओं के पास जाते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। मैं हिंदू राष्ट्र से गलत नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कोई गलत नहीं है। ये एक वो संस्कृति है जो हजारों सालों से धरोहर की तरह चलती आ रही है। सिर्फ इनका एक ही कंट्रोल रहता है, हिंदू धर्म वालों का कोई एक ऐसा नेता आए जिसे जाति, धर्म और मजहब के नाम से लड़ाया जाए। और इनका एक दूसरा और काम है कि सिर्फ समाज को कुरीतियों में बांधे रखे। इसका ये शोषण करते हैं। शोषण करना सबसे गलत है, कानूनी अपराध है। समझो इसको एक